Assalamu alaikum wa rahmatullah. होप यू ऑल आर डूइंग गुड इंशाल्लाह ताला रहमान। तो कल से मुझे बहुत सारी मैसेज आई सर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स जो मैथ का एक यूनिट है सर, जो शायद मैथ का 13th यूनिट है ना, 13th यूनिट सर, उसमें हमें दिक्कत आती है वो चीज़ें सॉल्व करने में, प्लीज़ उस पर एक वन शॉट लाइए आप। तो आज मैंने वही चीज़ सोची कि आपके पास एक मैथ्स का ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो यूनिट है इसमें, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं ना, वो आपके साथ आज शेयर होंगे। तो कोशिश मैं करता कि एक ही वीडियो में सारे ये क्वेश्चंस लाता, लेकिन मैं इस वक्त, आप मानिए ऐसे कि मैं बाग में हूँ तो, और सोचा नहीं स्टूडेंट्स की अभी डिमांड ज़्यादा है तो क्यों ना उनको हेल्प की जाए पहले। ओके, तो ये है बेटा 13.1 एक्सरसाइज, ठीक है ना, उसके कुछ क्वेश्चंस है ये, तो मैंने सोचा ये आपके साथ आज शेयर हो तो शायद बेहतर रह सकता आपके लिए। ठीक, ओके फाइन। तो देखिए आप, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इजी। ठीक, चलो कोई बात नहीं, आप अपनी मैथ बुक सामने रखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन इस पर लिखे हैं, पहले ही रखे लिख के। तो ये है एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन, दैट्स 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस और एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो आप मैथ्स बुक साथ में रखिए अपने सामने, 13.1 एक्सरसाइज है, उसका पहला क्वेश्चन है ये। ठीक, ओके, क्योंकि मैथ्स को सॉल्व करते वक्त मैथ्स की बुक सामने होना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक, तो देखिए आप, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, तो आप देखिए पहले गिवन क्या है, गिवन तो हमारे पास है 2 क्यूब्स, यू नो अबाउट क्यूब। तो क्यूब के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वो ऑल सेम होते हैं, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट, ये याद रखना आप। ठीक, अगर क्यूब की लेंथ 2 है तो ब्रेड्थ भी 2 सेंटीमीटर होगी और हाइट भी 2। तो पहले आप ये चीज़ याद रखना जहन में, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक होना ज़रूरी है, तब तक हम मैथ्स का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, ओके, तो हमारे पास है क्यूब, तो क्यूब का पता है, क्यूब के डायमेंशंस इक्वल होते हैं, डायमेंशन मतलब जितनी इसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ उसकी हाइट। ठीक, तो अभी हमारे पास 2 क्यूब्स है, 2 क्यूब्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड। चलो मान लिया मैंने पहला क्यूब बनाया, ठीक है, ये मैंने क्या, ये मैंने पहला क्यूब बनाया, ये वाला। ठीक, ओके फाइन, आप चेक करना अगर मुझे आया बनाना तो कोई बात नहीं। तो बेटा ये क्यूब बनाया मैंने, इसी के साथ और एक दूसरा क्यूब कनेक्टेड है, ज्वाइन है, एंड टू एंड ज्वाइन है 2 क्यूब्स। ठीक, चलो मैं ऐसे कोशिश करता हूँ बनाने की। ठीक, प्लीज़ वेट करना आप, प्लीज़ आप वेट करना, आप वेट करना, शायद बन सकता है, शायद ये बन सकता है, मुझे लग रहा है बना। हाँ जी, चलो जैसा भी बना, जितना भी बना, तो मुझे लग रहा है ठीक है बना। ठीक है, तो ये है 2 क्यूब्स, ठीक है, ये है क्यूब फर्स्ट और ये है क्यूब सेकंड। तो ये क्या है, 2 क्यूब्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड। एंड टू एंड मतलब जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, रेजिस्टेंस आर कनेक्ट टू एंड टू एंड, यहाँ से एक क्यूब ख़त्म हुआ, ये वाला एक क्यूब ख़त्म हुआ और इसी के साथ ये दूसरा वाला क्यूब यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, 2 क्यूब्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड। जब मैंने 2 क्यूब्स को मिलाया तो वहाँ क्या बना, वहाँ पर बना क्यूबाइड। ये तो ज़रूरी बात है, क्यूब्स को मिलाया और बना क्या, क्यूबाइड। वो क्या होता है, कैसे बना सर क्यूबाइड, क्योंकि देखो इसकी लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं आया, इसकी लेंथ उतनी की उतनी रही, उसका, चलो कलर में चेंज करता हूँ, देखो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और हाइट अब इतनी ज़्यादा बनी, ये ब्लू लाइन जो मैं देता हूँ। तो आपको लगता होगा लेंथ तो उतनी ही थी जितनी क्यूब की थी, ब्रेड्थ तो उतनी ही जितनी क्यूब की थी, लेकिन हाइट अब डबल हुई। ठीक है ना, तो क्यूब और क्यूबाइड में ये एक मेन डिफरेंस है कि क्यूबस सारी डायमेंशन सेम, मगर क्यूबाइडस सारी डायमेंशन सेम, कि तुम वो लेंथ ब्रेड्थ रोद तो सेम, मगर हाइट गई वो डबल, क्या जम रले 2 क्यूब। ठीक गो, वो क्यूब रले अत बना क्यूबाइड, क्वेश्चन वन तुम ढूंढो सा सरफेस एरिया अम क्यूबाइड। ठीक, ओके फाइन, तो हम लिखेंगे पहले सरफेस एरिया। तो पहले आप फार्मूला याद रखना प्लीज़, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड किसके बराबर होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। देखो ये चैप्टर कंसेप्ट से ज़्यादा फार्मूलोज पर डिपेंड है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आप याद रखेंगे, वो बराबर होता है, याद करो मेरे साथ ही, मैं पढ़ाता हूँ, ज़रा पढ़ो मेरे साथ ही, दैट इज़ ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये याद रखना, ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ क्यूबाइड का ब्रेड्थ हाइट और क्यूबाइड का हाइट लेंथ। ठीक है, तो बस
अभी हमें ये डायमेंशंस ढूंढनी है। कौन सी डायमेंशंस? ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अगर हमें पता चला, हम इस फार्मूला में यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर आया क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का। तो यही लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ढूंढेंगे हम। कहाँ से ढूंढेंगे? इसने क्वेश्चन में ही दिया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसने वहीं से दिया। आप देखो इसने क्या दिया? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसने कितना दिया? दैट 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस, और ये भी बात आप याद रखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बराबर साइड क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज साइड क्यूब। क्योंकि क्यूब के तीनों साइड सेम होते हैं, इसलिए लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, सिंपली बोलो आप साइड क्यूब। तो वो कितना दिया गया है? 64। तो हमें ये साइड निकालना है, ठीक है। तो क्यूब शिफ्ट होगा, ये क्या बनेगा? क्यूब रूट। देखो यम साथ स्क्वायर गसा योर शिफ्ट सच बना स्क्वायर रूट, यम साथ क्यूब गसा योर बना क्यूब रूट। तो ये बनेगा यहाँ पर क्यूब रूट, और थोड़ा सा छोटा सा 3 लिखना है यहाँ पे, ठीक, और 64। तो साइड क्यूब, साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। तो क्यूब रूट ऑफ 64 मतलब अगर इस 4 करो, 3 लेट मल्टीपल, वो क्या बनेगा? 64। तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज़ 4। तो ये आया हमें क्यूब का साइड। ये आया हमें क्या? क्यूब का साइड। क्यूब का साइड मतलब जो हमारे पास क्यूब था, इसकी लेंथ आई 4 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेड्थ भी कितनी आई? उसकी ब्रेड्थ भी आई 4 सेंटीमीटर, और इस क्यूब की क्या? और इस क्यूब की हाइट भी कितनी आई? 4 सेंटीमीटर। तो ये हमें डायमेंशंस पता चले क्यूब के, लेकिन हमें क्या चाहिए था? क्यूबाइड। देखो क्यूब से ही तो क्यूबाइड बना। मैंने आपको अभी बोला जो क्यूबाइड है उसकी लेंथ उतनी है जितनी रिजल्टिंग क्यूब की थी, जो जितनी क्यूब की थी। तो लेंथ ऑफ, तो देखो आप मैं लिखूँगा यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड, क्योंकि बात चल रही है क्यूबाइड की। अब डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड, देखो जितनी क्यूब की लेंथ थी उतनी क्या? क्यूबाइड की लेंथ थी। तो क्यूब की लेंथ आई 4, तो लेंथ ऑफ क्यूबाइड भी होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, जितनी क्यूब की ब्रेड्थ आई उतनी क्या? क्यूबाइड की भी ये ब्रेड्थ है, क्योंकि वो भी आई क्या? 4। लेकिन याद रखो, देखो मैंने अभी आपको बोला जब हमने 2 क्यूब्स को मिलाया तो क्यूबाइड बना, लेकिन हाइट क्या हुई? 2 क्यूब्स की हाइट ना वो ऐड हुई, तो रिजल्टिंग क्यूबाइड की जो हाइट है, पहली क्यूब की भी हाइट 4 है, दूसरी क्यूब की भी हाइट 4 है, तो रिजल्टिंग क्यूबाइड की हाइट आई 8 सेंटीमीटर। ये आपको समझ आया, क्योंकि हमने 2 क्यूब्स को मिलाया, लेंथ वही रही, ब्रेड्थ भी वही रही, लेकिन हाइट डबल हुई। जितनी सिंगल क्यूब की हाइट थी, अभी जो रिजल्टिंग क्यूबाइड बना उसकी हाइट क्या होगी? दोगुना, 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो आए हमारे पास क्या? क्यूबाइड की डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अभी हमें क्या ढूंढना है क्यूबाइड का? दैट इज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। तो मुझे लग रहा है यहाँ से आपको आएगा ट्वाइस लेंथ क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ क्या है? 4 प्लस ब्रेड्थ क्या है? 4 इंटू हाइट क्या है? 8 प्लस हाइट क्या है? 8 इंटू लेंथ क्या है? 4। तो इनको बस आपस में सॉल्व करना है। 4 4 आर 16 प्लस 8 4 आर 32 प्लस 8 4 आर 32। तो वो कितना बनता है? 2 गए 4 6 गए 7 गए 60। तो वो 2 इंटू 80 कितना बनता है? 2 इंटू 80 बनता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। होप यू गॉट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को रिपीट करो, देखो अच्छे से सुनो, कोई बात नहीं, ईजी होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर चेक करते हैं, शायद है क्वेश्चन नंबर 2 ही। हाँ, अ वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। प्लीज़ मैथ को सामने रखना। अ वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। अगर ये शिफ्ट हुआ तो मैं इसको करता हूँ शिफ्ट। अ वेसल इज़ नहीं होगा शायद। नहीं, मुझे लग रहा है टाइम ज़ाया हो रहा है हमारा। अ वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो मैथ बुक से अपने, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से भी। अ वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। अख बान अख छु ये कत शक्ल मन हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। जना यह कन नज़र थो, यह हॉलो हेमिस्फीयर चेक करना, ये एक हॉलो हेमिस्फीयर है, यह बंद, तो अत पे क्या खिलित सर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। इस पर चढ़ाया गया है दैट्स एक सिलेंडर।
बस यही क्वेश्चन नंबर 2 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है ना। तो अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर वेसल कत शक्ल मन हॉलो हेमिस्फीयर गो यह हॉलो हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर अत पे क्या खोलमुत अत पे खोलमुत क्या यह हॉलो सिलेंडर समझ आवा यस सर ओके फाइन ओके तो गो यहाँ क्लियर अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय हॉलो द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर the diameter of the hemisphere is 14 that means that hemisphere is diameter चे बदल पेन करो इस्तेमाल at hemisphere is diameter चे that's 14 centimeter मकलियावा okay and the total height of the vessel is 13 the total height को तो शायद vessel that is 13 centimeter okay find the inner surface area of the vessel याद थी जगह में ट्रिक यम सात तो क्वेश्चन आसना वना ये सरफेस एरिया कड़ियो इनर सरफेस एरिया याद जो थवान फॉर एग्जांपल यम तो साइन अत शेप मज आसन गम फिगर यम तो अत फिगर मज आसन गम शेप इस्तेमाल मिसाल ये टोटल फिगर किया जाए ये सारी छा ना मसा आमस किम किमिच कर कत आमज कर कत अख कर हेमिस्फीयर कत बेहस कर सिलेंडर कत वो ट्रिक वन देख पर्जन यह क्वेश्चन यह मज कर फिगर मज कस चीज आए अख हेमिस्फीयर ब्या क्या सिलेंडर क्वेश्चन क्या लास्ट वन फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल कड़ो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल सिंपली सर सह कत कड़ो कहें कड़ो अत वेसले मज कुस शेप आए अख हेमिस्फीयर अमन शेपन कड़ा कर्व्ड सरफेस एरिया अख कड़ो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बे कड़ो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अमन दोन कर्व्ड सरफेस करो ऐड सो आए सोन लास्ट आंसर फी कुछ क्वेश्चन खतर थो तो याद जाए तो ये इनर सरफेस एरिया तो जो सिंपल कड़ा तक फिगर मज शेप आ यूज तम शेप कड़ा कर्व्ड सरफेस एरिया पता तमन कर ऐड सह दिवान सो फाइनल आंसर ठीक ओके यिथ कन समझ फिलहाल क्वेश्चन क्या सोल्यूशन लेख बी क्या अ वेसल इज इन द फॉर्म हॉलो स्फीयर माउंटेड बाय द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर वुस ये हेमिस्फीयर कोत डायमीटर और वन दपा सह 14 सेंटीमीटर तह यो पाने समझ यूत ये हेमिस्फीयर डायमीटर यूत ये हेमिस्फीयर डायमीटर तुत सिलेंडरस वुस हम हेवी डायमीटर गो तेल लेख बह सिंपली दिस डायमीटर वुच यूत कशर पे डायमीटर ये हेमिस्फीयर अत पे सिलेंडर तो खोलम गो तथ युत खजर क्या गो बह लिख तवे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर मकली टेंशन डायमीटर ऑफ सिलेंडर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर वन सह कोत दैट्स 14 सेंटीमीटर देयरफॉर वन रेडियस कत तेल बराबर रेडियस गई बराबर डायमीटर डिवाइड बाय 2 डायमीटर 14 गो डिवाइड बाय 2 गो दोनों हूँ रेडियस 7 सेंटीमीटर गो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर मकले ये टेंशन ठीक ओके तम पे क्वेश्चन वन एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज टोटल हाइट ये पे ये तम इन दोनों हज टोटल हाइट दोनों हज टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर क्वेश्चन वन फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल ठीक मे क्या वो जना कड़ो इनर सरफेस एरिया तो अह मज कुस फिगर गई अह मज गो हेमिस्फीयर बे क्या गई बे गो सिलेंडर जब मैंने अमुक इनर सरफेस खतर कड़ो यमुक तो कर्व्ड सरफेस एरिया यमुक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर गो गस फार्मूला याद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर याद थवन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जन बराबर दैट्स इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर गई अकत बे कर्व्ड सरफेस कड़ो बेहस करो सर सिलेंडर अत जाना सिलेंडर कर्व्ड सरफेस कत बराबर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट बराबर जाना कत दैट्स इक्वल टू 2 पाई आर एच बस मकलिया वुस यमुक कर्व्ड सरफेस एरिया तो कड़ो यमुक तो कड़ो सिलेंडर तो कड़ो हेमिस्फीयर अमन करो ऐड वुस कुस चीज़ पता अम पे फार्मूला मज कुस चीज़ जरूरत कुस वेरिएबल वो अख टूक वैल्यू जरूरत सह टू बे पाइक वैल्यू जरूरत सह और दिख बे रेडियस वैल्यू जरूरत गो रेडियस तो द्राव दैट 7 गो हेमिस्फीयर गो क्लियर अच्छा अम पे जरूरत सिलेंडरस मज 2 सह पत पाई पत आर पत हाइट ऑफ सिलेंडर जरूरत क्या निकालना है हमें निकालना है हाइट ऑफ द सिलेंडर तो हाइट ऑफ द सिलेंडर पता कह यह क्वेश्चन ठीक है हाइट ऑफ द सिलेंडर कत बराबर थो नजर बिल्कुल क्या जाए हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू मतलब टोटल कच हाइट जिगर नजर टोटल 13 चलो टोटल हाइट यह टोटल सह 13 तो माइनस क्या करोस माइनस करोस ना हेमिस्फीयर हाइट माइनस करोस ना कि हेमिस्फीयर हाइट मतलब हेमिस्फीयर कत हेमिस्फीयर हाइट मतलब गो हेमिस्फीयर रेडियस करोस माइनस तो वो हेमिस्फीयर कोत रेडियस 7 गो 13 टोटलस करो यह 7 माइनस 13 टोटलस करो 7 क्या माइनस नीर सिलेंडर हाइट गो 13 माइनस 7 सह कोता गो सह गो 6 सेंटीमीटर गो यह बना सन हाइट ऑफ सिलेंडर
समझ आवा क्या ना. So now the question is totally ना it's यह कशर पे बना थी सवाल वो घास. देखो आप पहले मैं रब करता हूँ इसको, प्लीज़ आप फोकस करना. ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर भी आया. अभी क्या निकालना है हमें. अच्छा मैंने वो कैसे करूँ क्वेश्चन जैसे बना इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल. तो मैं क्या जाना अत वेसल मस कुछ शेप गई तम कड़ो कर्वर्ड सरफेस. अखस गो अहमद सर हेमिस्फीयर तेल कड़ो कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. बेहस गो अहमद सर सिलेंडर तेल कड़ो कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. अमन दोनों कर्वर्ड सरफेस एरिया करो ऐड दैट विल गिव अस आंसर. मतलब कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वनी वो मैं कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर से बराबर 2 पाई और स्क्वायर. मतलब हेमी का सा बराबर सिलेंडर सर से बराबर 2 पाई और एच. बस ये तो ख़त्म हुआ. ये दो चलो थोड़ा करो बे इजी तहन खतर तो इस यमो दो मस के निर कॉमन सर अखस निर 2 कॉमन द्रावा बेस निर सर पाई कॉमन द्रावा बेस निर आर कॉमन द्रावा 2 तो द्रा पाई तो द्रा आर तो इस आर स्क्वायर आग द्रा नंबर आख रोद अंदर प्लस ये 2 तो द्रा पाई तो द्रा आर तो द्रा अंदर आई रोद अंदर एच गो ये बने इस फिलहाल फार्मूला बस इसको वैल्यू इस्तेमाल 2 मतलब गो 2 ही मतलब पाई बदल क्या करो पाई बदल गो 22 डिवाइड बाय 7 इनटू आर क्या छे रेडियस 7 into बे अंदर आर सो बे 7 into हाइट लिखस वन 6 बस that ends this 7 and 7 go cancel. ये क्या हो रहा 2 into 22 so go 44 multiply by 7 plus 6 को गो 13. यमन दोन करो इस multiply सो को सही में सही 572 centimeter square. So this is our question number 2. So this is your question number 2. तो ये आया question number 2. रिपीट करना अच्छे से देखना होपफुली आपको आएगा इंशाल्लाह. इसके बाद है बेटा हमारे पास दैट्स question number 3. That's question number 3. कहाँ गया ये question number 3. A toy is in the form of cone. ये है ना. हाँ तो मैथ साथ रखना आप. A toy question number 3 क्या है. A toy is in the form of cone. आ गिंदन तमाशु ये का शक्ल में कून शक्ल में चलो बनो मैं. This is in the form of cone. A toy is in the form of cone of radius 3 centimeter. When to juggle what is the radius of this cone sir that's given 3.5 centimeter. उनके ऐसे radius और ही दिया. मकले ये टेंशन ठीक है. A toy is in the form of cone of radius 3 mounted on a hemisphere. ये कत पे चताल सर ये है hemisphere इस पे हाथ से बनो में ये hemisphere तब बन ठीक. Mounted on a hemisphere of the same radius. वो गणित एक solutions मज़ इस और है ये radius of hemisphere तो ये radius of cone गो radius भी लिख radius of hemisphere is equal to radius of cone. इस और ही दवा ये radius of cone सो को और ही दवा ये that's 3.5 centimeter. मकले ये टेंशन ओके. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5. इस टोटल हाइट बना टॉय टोटल हाइट टोटल यू नो यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी जो हाइट है ना दैट्स 15.5 सेंटीमीटर. दैट्स 15.5 सेंटीमीटर. ओके. इसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमें दैट क्वेश्चन हमें बोलता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. तो मैं तो पता नहीं यम साथ सरफेस एरिया इस यम तथ फिगर मज शेप ग इस्तेमाल तिहुन करो कर्व्ड सरफेस मकल सू गो टोटल तमनी करो ऐड सब टोटल ये कुछ शेप गई ये हेमिस्फीयर अत कर हेमिस्फीयर कर्व्ड सरफेस बे कुछ गो सिलेंडर कर तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अमनी दोन करोस ऐड सो गो टोटल सरफेस मकल खत्म खेल रियलिटी मज खत्म खेल सर इस कड़ो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अत कड़ो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर प्रारा कछु सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बराबर दैट्स इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर. अत आसान सर अस 2 जरूरत अच्छा ना अस पाई जरूरत अच्छा ना अस आर जरूरत अच्छा ना मकल क्या हेमिस्फीयर. अम पे कमुक कड़न सर अम पे कड़ो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कून अत कड़ो कून सह कत बराबर सर बराबर पाई आर एल. अत पाइक वैल्यू तो पता आरुक वैल्यू पता एल क्या गो जाना दिस एल इज कॉल्ड ए स्लॉट हाइट. गो गणित क्या ढूंढन एल एल मतलब गो स्लॉट हाइट ये थोड़ा ढूंढन अ चीज अलाव दैट्स व्हाट स्लॉट हाइट. तो एल कत सा बराबर इज स्लॉट हाइट दैट्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यह मजे ऑब्जेक्टिव तो स्लॉट हाइट ऑफ कून कत सा बराबर इस कत लिखो बराबर दैट्स एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. गो टोटल सरफेस एरिया ढूंढने खतर क्या ढूंढन ढूंढो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर बस मकल तमिक तमाम चीज मौजूद ऑलरेडी. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कून खतर एल ढूंढ पे ढूंढो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कून पत करो दोनों कर्व्ड सरफेस एरिया एड दैट विल गिव अस फाइनल आंसर. समझ आवा बस गॉडनेस क्वेश्चन यून समझ तम पे सहल ठीक. ओके गो वो कमिच जिम्मेदारी गॉडनेस कड़ो एल
गोड क्या कड़ो इस L. So what's L equal to? Sir L कथस छ बराबर L मतलब slant height. इस slant height का बराबर L is equal to under root of R square. R square. एस के मुक्शी कड़ो मगर कूनुक गो इस कून ची रेडियस इस कून ची height है ज़रूरत. छने L छना slant height के मुक्श मगर इस slant height of कून. L is slant height of कून. गो ये छे ज़रूरत under root of R square. R गो radius square. Radius के मुक्श कून गो आज गया radius of कून पता मगर से ना और radius of कून 3.5. गो ये न लिखो R square बड़ा 3.5 square plus height के मुक्श कून सर मैंने सीनी कून height पता हाँ बिल्कुल छने कून height क्या पता क्या मगर अगर न कून हाइट पता कहें परवाह मगर टोटल हाइट ना पता टोटल हाइट 15.5 टोटल मतलब कून तो हेमिस्फीयर तो अत ये करो हेमिस्फीयर हाइट हन माइनस अत हुआ ना कून सर हुआ तो वो हाँ सर मगर कर्व्ड सरफेस सर अस कोत कून हाइट कूनस हाइट यूत कूनस रेड ये हेमिस्फीयर हाइट यूत हेमिस्फीयर रेडियस सह कोत 3.5 गो टोटल कोत गो ये जाए लेख ये जाए ब्लैक से लेखो ये जाए स्टार कर ब्लैक जाए मैंने हाइट ऑफ कून is equal to height of कून is equal to कोता height of कून total height कोता 15.5 minus करो height of क्या height of hemispheric कोता 3.5 15.5 करो 3.5 सो गो 12 सेंटीमीटर असल पे शु जगह मैंने समझ आवा अपोज ना वन जोनो ठीक है ओके गो बस मकल्या वैसे गो हाइट कोता बने वैसे सर सहज बने 12 गो 12 स्क्वायर गो याद करो इस कैलकुलेशन अत करो सब बन लास्टस जिगर मिन कोता सब बन लास्टस युथि कैलकुलेशन करो सह बना लास्ट दैट्स 25 डिवाइड बाय 2 दैट इज ये कर जो पाने कैलकुलेट 3.5 का होल स्क्वायर प्लस करो 12 स्क्वायर ठीक है तक क्या मैं हाव नी ते अमन दोन करो पत ऐड बगो अंडर रूट सब बन बराबर 25 बाय 2 दैट्स ऑलमोस्ट 12.5 गो स्लॉट हाइट ऑफ कून कोता द्राव दैट्स 12.5 अच्छा वो क्या कड़ो दरअसल टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या ऑफ द टॉय गो इस कड़ो सिंपली कर्व्ड सरफेस एरिया गो इसलिए याद टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय तो जना टोटलस मज क्या सर टोटलस मज आवास हेमिस्फीयर बे आवास कून तिमन क्या करो तिमन गो कर्व्ड सरफेस पत क्या करो ऐड गो बोले सिंपली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट अमन दोनों करो क्या जाए ऐड तो मकल्या तो वन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कत बराबर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सर आसान बराबर कत दैट्स इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कून कत बराबर सर स बराबर पाई आर एल वो दिमोक सारे पन वैल्यू दैट्स आंसर 2 into पाई 2 into pi बदल 22/7 into r square what's r square r radius square radius कोता radius 3.5 mm square प्लस pi r l pi s के वैल्यू 22/7 into r गो बे 3.5 into l क्या जाए स्लॉट हाइट दैट्स 12.5 दैट्स व्हाट 12.5 वो सिंपली करो इस कैलकुलेशन क्या करो इस मैंने इस करो सिंपली क्या कैलकुलेशन युथी भी जाना अमिस सिंपली कैलकुलेशन कर बह लिखा इथे कन खबर तही व समझ ये गड करो इसकी ये अलग 3.5 वगैरह अमिस कैलकुलेशन जाए मैंने समान दैट्स किन करो चलो करो चलो एक लेट करो तो मुझे दैट इज 2 into 22 डिवाइड बाय 7 तो 3.5 का होल स्क्वायर मतलब क्या गो मतलब 3.5 दाई लेट मल्टीप्लाई अत कर ठीक है प्लस क्या प्लस क्या लोग लिखा प्लस 22 डिवाइड बाय 7 इंटू क्या इंटू 3.5 चलो ये करो ये सॉल्व हाँ 22/7 इंटू क्या 3.5 या प्लस ये 3.5 1 3.5 2 बस मार्क लिया आज क्या हो रहा बात है इवन 22/2 को दगो 11 2 1 2 1 2 1 गो 11 मल्टीप्लाई क्या 12.5 ठीक ओके इतने करो योर तो सॉल्व सो गो 3.5 1 3.5 2 ये 2 तो 2 गो याद से कर आज क्या हो रहा आज हो रहा 22 into 3.5 प्लस क्या हो रहा 11 into 12.5 ठीक अगर इस करो 22 into 3.5 तो कैलकुलेटर्स पर क्या नहीं हो जाना 22 into 3.5 उसको दरा सर 77 अतनी प्लस किस करो ऐसे
11 into ये क्या है 11 into 12.5 12.5 सर सो कोत द्रा सह द्राव ऐसे 100 100 क्या द्रा ये 137 137.5 हाँ 137.5 अद यमन दोन कर तो जगह मेन एट दैट्स आवर आंसर कत कत करो ऐड यमन दोन कर 80 प्लस कोता प्लस कर 77 सो बने 214.5 centimeter square. That's our answer. This ends your question number 3 as well. समझ आ जाना. I'm trying my best. I'm बागस में विंकें वल्ला मगर फिर भी मैंने चाहा कि आपके साथ ना ये क्वेश्चन शेयर करूं. ठीक ओके तो ये हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व. इसके बाद 4th को आप छोड़ना, 5th को भी आप छोड़ना. 6th है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नज़र रखना आप. A medicine capsule is in the shape of cylinder. अख medicine capsule छे ये कत शक्ल मज cylinder च शक्ल मज. ठीक समझो तुम ये फिगर इस बन तुम थो नजर. With 2 hemispheres stuck to each of its ends. अथ यमन तो गणित अख hemisphere अथ यमन तो अख hemisphere. इस medical capsule please understand करना. ठीक okay. The length of the entire capsule is 14 mm. ये सोरी capsule कोता जोड़ छे that's 14 mm. ये तो समझ. And the diameter of the capsule is 5 mm. Diameter कोता एमिक दित ये सोरी खजर दित कोता this is 5 mm. Find its surface area. बेच साल surface area. जना surface area काटने खतर क्या करो सर यम तहज आत फिगर में शेप गए तुहंदस करो कर्व सर क्या क्या गए शेप आखस गो यमन हेमिस्फीयर आखस करो एमिक कर्व सर बेस गो सिलेंडर बेस करो एमिक कर्व सर बेस गो यमन हेमिस्फीयर बेस करो अमन कर्व पत क्या करो पत करो त्रणवनी एट दैट्स आवर आंसर. कोता सहल गो वल्ला कोता सहल गो तो थई नजर गो अस के जमे 2 हेमिस्फीरिकल एंड्स. ठीक है अत क्या कर एंड ये ज्वाइन. ठीक अच्छा गो चीज आवस ये चीज समझ यूता डायमीटर अत हेमिस्फीयर यूत डायमीटर सिलेंडर मकल टेंशन गो गो जमे गो क्या वो खजर छा दोनों हो ये डायमीटर ऑफ सिलेंडर आस बराबर या छु बराबर diameter of cylinder is equal to diameter of hemisphere. तो सभी नीचे में diameter कोताश और है दित सर diameter है दित 5 mm. अगर 5 mm तब इन तो जगह में ओहस radius का सस्तिल बराबर गो radius is equal to 5 divided by 2 सर सोस गो 2.5 mm. गो चाहे इस hemisphere चो चाहे इस cylinder चो दोनों में ओहस radius 2.5 mm. फिलहाल रोद ऐसी कहती याद ये कथ रोद ऐसी याद radius ओहस कोताश यूता diameter छने ज़रूरत की. ठीक ओके फाइन क्या मैं डायमीटर से कारी का बे क्या जान मैंने बेसिस दित जान मैंने लेंथ ऑफ कैप्सूल नजर थे लेंथ ऑफ कैप्सूल नजर थे लेंथ ऑफ कैप्सूल कूता दित सर सज दित 14 mm मे अत कहें जरूरत. अच्छा ठीक क्वेश्चन ऑलरेडी समझ ऐ क्या अमज दित हेमिस्फीयर गो ऐ गो थोड़ा हेमिस्फीयर कर्व सरफेस एरिया मे वो ओतान अत मज ग इस्तेमाल तमिक ठाणो क्या कर्व्ड सरफेस एरिया तस जगह मे वन हेमिस्फीयर कर्व्ड सरफेस एरिया कत सा बराबर सर सा बराबर 2 पाई और स्क्वायर अत मकलिया ना हेमिस्फीयर हेका कट अहन 2 मे पता पाई मे गो और गो हेमिस्फीयर मकलिया बे क्या गणित बे सर सिलेंडर कत सा बराबर 2 पाई और एच सर 2 तो पता पाई तो पता और मगर एच हाइट ऑफ सिलेंडर नो मे पता अत सा माशे पता वो कड़ा मगर हाइट ऑफ सिलेंडर वन सर लेंथ ऑफ कैप्सूल कोता सर सह 14 mm. अगर लेंथ ऑफ कैप्सूल 14 mm ठीक तस जमे लेंथ ऑफ सिलेंडर कोता यही लेंथ मतलब गो हाइट ऑफ सिलेंडर लेंथ ऑफ सिलेंडर कोता सर सह सहल यूत टोटल 14 अत करो माइनस यमिच रेडियस यम हेमिस्फीयर योर रेडियस माइनस योर करोस योर रेडियस माइनस सर ये अत क्या योर कड़ोस योर रेडियस नबर हम यानी कि हेमिस्फीयर हाइट यानी कि रेडियस योर कड़ो यम हेमिस्फीयर यम हेमिस्फीयर नेरन साइडस नबर अत क्या अत सिलेंडर वैसे यमन कोता नेरस नबर सर अकन तहस नेर 2.5 रेडियस नबर बेकन तहस नेर 2.5 अत गई ना समझ तक 14 माइनस 12 2.5 माइनस 2.5 सह कोता सम सर सह 9 mm यही 9 mm तेल कमिच हाइट सिलेंडर हाइट. ठीक ना हाइट थे नजर ये सिलेंडर अत यमन तो हेमिस्फीयर ये कड़ो हेमिस्फीयर नबर ये हेमिस्फीयर तो अत ना सिलेंडर सह 14 mm सॉरी सह 14 कोर माइनस ये माइनस सह समान कोता 9 mm. होप यू गॉट दिस यस 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 सर वो सवाल अत क्या सर महज लेखो ना बह लेख तो ओके क्या करो सिंपली करो सिलेंडर्स क्या सिलेंडर्स क्या करो जो ना
गो अस कड़ो यमन त्रेनवनी शेपन हुन अख हेमिस्फीयर बे सिलेंडर अमन कड़ो कर्व्ड सरफेस तमन कड़ो एट दैट्स फाइनल आंसर चलो सर लिख कित लेख वो जामिना बह कित लिख बह लिख जामिना कि अलग अलग कड़ो अहन सर कड़ वह अलग अलग अच्छा बह कड़ गड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तुम हेकू कड़ इथे कन अलग अलग तो कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इस क्या कड़ो गड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तसा मैं वन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कत बराबर 2 पाई आर स्क्वायर बस मकलियो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर गो 2 पाई आर स्क्वायर मतलब गो 2 इंटू पाई मतलब गो 22/7 इंटू आर व्हाट इज द रेडियस सर सो 2.5 गो 2.5 स्क्वायर मतलब गो 2.5 इंटू 2.5 जन यमन तक गो असल पे मल्टीप्लाई करूँ सह कत बन बराबर सह बन बराबर 275 डिवाइड बाय 7 मिलीमीटर स्क्वायर ठीक है मगर यह हाँ ठीक है कर्व्ड सरफेस एरिया यह कचन हुन अच्छा अस दोन हुन कड़न ठीक है सॉरी 2 पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सह कत बराबर 2 पाई आर स्क्वायर चलो ठीक ये सहल 2 पाई आर स्क्वायर हाँ ठीक है मगर अस कचन हुन कड़न जो हेमिस्फीयर एंड यम साइड ब्या गो मल्टीप्लाई करो इस लिखो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर अक्यू क्या द्राव 275 डिवाइड बाय 7 इंटू क्या करोस 2 दैट्स ऑफ 2 तो समझ आओ ना समझ आओ आप बोझ वन मा खो अहन सर समझ 275 डिवाइड इंटू करोस 2 तो सह कत बन बराबर सह बन 2 5 10 1 लो कैरी 2 7 14 आगो 15 1 लो कैरी 2 2 4 आगो 5 2 2 4 2 2 4 आगो 5 गो 550 डिवाइड बाय 7 क्या मिलीमीटर स्क्वायर गो दोन हेमिस्फीयर कर्व्ड सरफेस एरिया वो कम कड़ो सिलेंडर वो कड़ो इस कर्व्ड सरफेस ओहो सॉरी वो कड़ो इस पे क्या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर खासा हो रे वैसे वो मान खी हाँ वो कड़ो जा मेरा कर्व्ड सरफेस अच्छा मेरे पेन किधर गया ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कत सा बराबर सह बराबर 2 पाई आर एच अद वो कत प्रारुन तथा दियो वैल्यू 2 गो 2 पाई गो 22/7 इंटू आर व्हाट इज द रेडियस आर इज 2.5 इंटू हाइट इज 9 ठीक जन एम करो पाने मल्टीप्लाई वगैरह क्या सह नीर 990 डिवाइड बाय 7 मिलीमीटर स्क्वायर मगर अस क्या लॉस कड़न सरफेस एरिया ऑफ द मेडिसिन कैप्सूल गो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल सह कत बन बराबर 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि दोन हेमिस्फीयर हुंद यह प्लस क्या करोस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो दोन हेमिस्फीयर हुंद क्या द्राव सह क्या द्राव 550 डिवाइड बाय 7 प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या द्राव सह द्राव 990 डिवाइड बाय 7 जन यम दोनों एलसीएम 7 चुकस हेकन क्या हुआ हम होद एड सो 1540 अमन दोन करो जमें डिवाइड यम सह बना 220 मिलीमीटर स्क्वायर वो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस मेडिसिन कैप्सूल आई होप यू गॉट ऑल दिस ठीक जगह बस बागस मज ना इंशाल्लाह बह कर ेर तम कुछ ब्या वीडियो तैयार टेक केयर